मम कथा प्रसंग। दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंग। कथा प्रसंग कथा प्रसंग। बाबा मानस में लिखते, मानस का बड़ा सुंदर शब्द है, मानस का अलग आनंद है। हाँ, मैं तो चाहूंगा राधा चरण सेवा मंडल जो है ना, कितने वर्ष हो गए भाई? ये कौन सी कथा है? 8वीं। वाह, 8 पूरे हो गए। 9वीं तो 9 दिन की राम कथा ही होनी चाहिए। बोलो जय सिया राम। 9वीं तो फिर राम कथा ही होनी चाहिए। बोलो जय सिया राम। क्योंकि एक बात, राम कथा का प्रसंग कल थोड़ा सा आएगा, उसमें सुनाऊंगा, लेकिन एक बात आपको मैं अभी बता दूं। कल समय कितना मिले नहीं पता, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि जिसके जीवन में राम कथा या राम का दर्शन नहीं, उसे कृष्ण कभी प्राप्त नहीं हो सकते प्यारे। क्योंकि जब तक राम रूपी मर्यादा का चश्मा आंखों में नहीं होगा, तब तक कृष्ण कथा का दर्शन नहीं हो सकता प्यारे। इसलिए रामायण एक चीज सिखाती है। हालांकि मैं आप सबकी दया से, आप सबके प्रेम से ये आज जो कथा कर रहे हैं, ये भागवत कथा मेरी 128वीं भागवत कथा है। 188 128वीं भागवत कथा कर रहा हूं। पिछले राम कथा करते हुए 5 साल 6 साल हुए हमको। 15-17 राम कथा करी, ज्यादा नहीं करी। साल में 2-3 राम कथाएं होती हैं, लेकिन एक सीख जरूर ली हमने राम कथा से। क्योंकि कृष्ण कथा जो है यहां से मुक्ति प्रदान करती है, लेकिन राम कथा आपको मानव बनाना सिखाती है। और जब तक मानव नहीं बनेगा, तब तक कृष्ण कथा को वह अपना नहीं सकता, कृष्ण कथा को सुन समझ नहीं सकता, कृष्ण कथा को जी नहीं सकता। क्योंकि जब तक मनुष्य मानवता को नहीं धारण करेगा, बाकी व्यथा ही व्यथा होगी, फिर कथा नहीं हुआ करती प्यारे। इसलिए बड़ी अच्छी बात मंडल ने बड़ा ही सुंदर, और प्रभु कृपा भी यही भी रही है अभी तक कि जितनी 8 कथाएं हुई हैं, 8 को कहने का मौका दास को ही मिला। बोलो राधे राधे। बहुत बहुत आभार है, और निवेदन ही कर सकता हूं कि 8 हो गई हैं और आगे भी होती रहेंगी। लेकिन 9वीं जो है, क्योंकि कथा भी कितने दिन की होती है? 9 राम कथा कितने दिन की होती है? 9 दिन की होती है। और प्रभु ने चाहा, मंडल तो नित्य प्रयास कर ही रहा है। और जैसे आप देख रहे हैं, पिछले वर्ष से इस वर्ष के अंतर्गत रोज महीने के जो है आखिरी संडे को यहाँ संकीर्तन भी आयोजन करता है। हर महीने के आखिरी संडे को। पीछे एक बड़ा ही भव्य आयोजन श्री खाटू श्याम जी का किया, और भी समाज सेवा के कार्यों में सम्मिलित है। कहीं दीन दुखियों की सहायता है, वृक्ष लगाने हैं, रक्तदान शिविर है। ये सब कार्य समाज के कार्य हैं। समाज में ही होना चाहिए, समाज की जागरूकता होनी चाहिए। हम नहीं करेंगे तो आने वाला वंश कैसे सीखेगा? हमें जागरूकता लानी चाहिए, वृक्ष लगाने चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, रक्तदान करना चाहिए। क्योंकि वृक्ष भी साधु हैं प्यारे, ध्यान देना। ये वृक्ष भी ना साधु हैं। और मुझे नहीं लगता इससे बड़ा तपस्वी कोई दूसरा होगा, और इससे ज्यादा उपयोग आने वाली वस्तु आपके जीवन में कोई दूसरी हो नहीं सकती। और कब तक साथ देती है? बोले पहले क्षण से, पहले दिन से लेकर आपको आपके आखिरी दम तक साथ देती है। वृक्ष लगाया, पहले सुंदरता बढ़ाता। जब छोटे होते हैं ना पौधे, अच्छे लगते हैं ना, सुंदरता बढ़ाती है। आउटडोर इंडोर वाले पौधे धीरे धीरे बड़े होते, फूल आता है, वो भी आपकी पूजा में काम आता है। फिर फल आता है, भोग में काम आता है, भोजन में काम आता है। धीरे धीरे हर वर्ष आपको नया फल फूल प्रदान करता है। धीरे 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 बढ़ता है। फिर क्या देता है? छाया देता है, छाया देता है, सुख देता है। अपने जीवन की तपस्या आपको देता रहता है, देता, खुद तपता है, आपको छाया देता है। खुद तो चपता है और आपको छाया देता है। धीरे धीरे तपते 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 उम्र हो गई, धीरे धीरे
सूख गया, लेकिन इंसान का पेट अभी भी नहीं भरा। फिर लाकर क्या करता है, दरवाजे खिड़कियां बना लेता है, पेड़ के दरवाजे खिड़कियां बनाता, कई सालों तक दरवाजे का उपयोग करता रहता है उस लकड़ी से। जब वह दरवाजे लकड़ियां टूट जाती हैं तब भी बोले अब तो छोड़ दे, बोले नहीं नहीं, तब क्या करता है, तंदूर में लगा देता, बोलो राधे, फिर तंदूर में लगा देता है, बोले अभी भी पाल लेता, चलो अभी भी आपको पकाकर खिला देता है, बोले अब तो छोड़ दे, अब क्या बन गया, राख बन गई। लेकिन व्यक्ति उसको भी नहीं छोड़ता, या तो बर्तन घसने में काम कर देता, नहीं तो वापस ले जाकर पौधों में ही डाल देता है। जिसका जीवन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए समर्पित हो, इससे बड़ा सत्य दुनिया में कोई दूसरा हो नहीं सकता प्यारे। इसलिए जितना हो सके उतने वृक्ष लगाइए, क्योंकि आज का वृक्ष आपके भविष्य को सुरक्षा करता है। इसी तरह वृक्ष की सेवा कीजिए, संत सेवा है, जितना हो सके समय पर रक्तदान कीजिए, क्योंकि ये किसी के एक ऐसा साधन है, ये किसी से बनाया नहीं जा सकता, ये एक दूसरे के दान करने से ही दूसरे के जीवन को बचाया जा सकता है। आप जिस सामर्थ्य के हो, भगवान कहते हैं आप धनवान हो धन से सेवा कीजिए, बुद्धिमान हो बुद्धि की सेवा दीजिए, बलवान हो तो शौर्य की सेवा दीजिए। आपको परमात्मा ने जिस योग्य बनाया उस योग्य से सेवा करते रहिए। आप 1 रुपए के हो तो आप उसमें 25 पैसे की सेवा कीजिए। आपको लाखों का बनाया है तो हजारों की सेवा कीजिए। आपको करोड़ों का बनाया है तो आप लाखों की सेवा कीजिए। आपको परमात्मा ने क्यों, क्योंकि आपको आपसे ज्यादा जानने वाला कोई दूसरा नहीं है प्यारे। आप क्या हो या तो ईश्वर जानता है या आप जानते हो। इसलिए अपने जीवन में जितना हो सके सेवा करते रहिए प्यारे। आगे प्रसंग सुनाते हैं, जहां पर आज प्रसंग थोड़े से जल्दी जल्दी कहूंगा। आज वामन भगवान का चरित्र अभी झांकी रूप में हम दर्शन करेंगे। वामन भगवान का कथा प्रसंग बहुत सारे हैं, आप सब सुने हुए हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा मैं उनको छूता हुआ जाऊंगा। उनके अर्थ को, उस कथा के प्रसंग की भूमिका के महत्व को समझाने की कोशिश करूंगा। कथा आपने पहले भी सुनी और ईश्वर कृपा करता रहे, सुनते रहो। आगे प्रसंग में जो है सती के चरित्र को सुनाया गया। भागवत में जो है 1 अध्याय में सती चरित्र सुनाया गया, क्योंकि यहां पर भी ये सती चरित्र इसलिए सुनाया गया था, अभिमान का कारक दक्ष प्रजापति, दक्ष को अभिमान शंकर से बैर कर दिया, शंकर से बैर करके रख दिया, और शंकर के बैर करके जो है सती को यज्ञ में नहीं बुलाया गया। सती जबरन यज्ञ में आई, सम्मान नहीं मिला तो प्यारे सती ने अपने पंचभौतिक शरीर को अग्नि में त्याग कर दिया। शिव क्रोधित हुए और दक्ष प्रजापति का सिर काट दिया। लेकिन शिव जैसा दयालु भी कोई नहीं है प्यारे, शिव जैसा दयालु भी कोई नहीं है। शिव जैसा दयालु कोई होता? आहा, शिव तो इतने दयालु, बोलो राधे राधे, बोलो ओम नमः, थोड़ा जोर से बोलो ओम नमः। शंकर जैसा दयालु कोई नहीं प्यारे, शिव बड़े दयालु, शिव जी इतने दयालु। शंकर जी को आप थोड़ा सा जल चढ़ा दो तो खुश, बेल पत्ता चढ़ा दो तो खुश, पिलपिला अमरूद चढ़ा दो तो खुश। हाँ, माताएं बड़ी चालाक, मंदिर में जाएंगी, पूरा लोटा जल का भर लेंगी और 3 चम्मच उसमें दूध मिला लेंगे। 50 ग्राम दूध और 250 ग्राम पानी, और ले जाकर शंकर जी को चढ़ाएंगे। और क्या कहेंगे? मंत्र पढ़ेंगे दूध वाला, चढ़ा क्या रही है? पानी। और भगवान से मांगती क्या है? आहा, मांगने की तरीका देखो। भगवान से कहती है सुख संपत्ति घर आवे। क्या दे दो महाराज? सुख दे दो, संपत्ति दे दो, कष्ट मिटे तन का,
महाराज शरीर का कष्ट भी मिटा दो। बोले क्यों? गए एक लोटा पानी फोकट। अच्छा कुछ तो इतनी चालाक हैं, इतनी चालाक हैं कि करती क्या है, सिर्फ शरीर को ही लेकर जाती है मंदिर में, लोटा भी नहीं ले जाती। लोटा भी मंदिर का, जल भी मंदिर का, शंकर जी भी मंदिर के। अरे कम से कम जल तो अपना ले जाओ, लोटा तो अपना ले जाओ, खाली आप जाएंगे ऐसे मंदिर। पंडित जी लोटा देना। मंदिर की टूटी खोली, हा हा हा, बड़े चतुर हैं। अच्छा सफाई कैसे देते हैं? 2 अगरबत्ती जलाकर, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। और लात में सफाई और दे देते हैं। बाद में कहेंगे तेरा तुझको अर्पणे क्या लागे मेरा। है प्रभु सब आपका, लेकिन तिजोरी की तरफ देखना नहीं। हाँ तिजोरी की तरफ देखना नहीं। पंडित जी कहते हैं ब्राह्मण यजमान संकल्प करो, तो संकल्प करते समय यजमान 10 का नोट ढूंढता। पहले क्या ढूंढता? 10 का नोट। ध्यान रखना, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं इस कार्य से सम्मिलित हूं या मैं इस काम को कराता हूं, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि जो कर्म आप कर रहे हैं उस संकल्प में ब्राह्मण पढ़ता क्या? कभी आपने ध्यान से सुना हो तो समझे। उस संकल्प में ब्राह्मण पढ़ता क्या है? आपका नाम पूछता है, अमुक गोत्रोत्पन्नस्य, फलाने गोत्र का व्यक्ति, अमुक नाम नस्य, अमुक नाम का व्यक्ति। आपका घर परिवार मकान सबका नाम याद करवाता है। और क्या कहते हैं? लक्ष्मी प्राप्त्यर्थे, प्राप्त लक्ष्मी चिलकार संरक्षणार्थे। वेद मंत्र कहता है कि आपको लक्ष्मी जी की प्राप्ति हो। लक्ष्मी प्राप्त्यर्थे, प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संस्मरणार्थे, शत्रु पराजय, आपके शत्रुओं का नाश हो, आपको लक्ष्मी प्राप्त हो। प्राप्त लक्ष्मी आपके निरंतर बनी रहे। जो लक्ष्मी आपकी कहीं चली गई वो भी आपके घर आ जाए। सुख समृद्धि प्राप्त्यर्थे, सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। नवग्रह निवरणार्थे, ग्रह पीड़ा आपका दूर हो। लेकिन संकल्प में रखे कितने रुपए हैं? संकल्प में रखे कितने रुपए हैं? 10 रुपए। और मांग क्या क्या रहे हैं जरा सोच के देखिए। भगवान को आपके 10 रुपए की जरूरत भी नहीं है। अगर नहीं भी रखो तो भी चलेगा, नहीं भी रखो तो भी चलेगा। नहीं तब रखना जब आपके पास ना हो। आपको अगर परमात्मा ने उस काबिल नहीं बनाया तो कैसे रखोगे? लेकिन हृदय छोटा करके किसी कार्य को करो, उसका पुण्य नहीं है। जब भी कर्म करने बैठो उस कर्म की प्रवाह को पूर्णता निभा कर करो। जब आप भगवान से पूर्ण फल चाहिए, पूर्णता का फल चाहिए, तो कर्म को भी पूरा करके देना पड़ेगा। यज्ञ पूरा नहीं हुआ वहां पर, क्योंकि दक्ष प्रजापति का सिर काट दिया गया। शंकर जी आए, शंकर जी ने जो है आकर शीश को लगाया। और भक्ति साधारण हो। एक माता जी कथा में गई, शंकर जी जो है ना थोड़े से आनंद है, भोले हैं। सही बात है, भोले ही है। जिनका नाम ही भोला हो, उससे बड़ा भोला और कौन हो सकता है। शंकर जी गए, एक कथा चल रही थी। एक कथा में एक माता जी पहुंची। रोज कथा में टाइम पे जाती थी, एक दिन लेट हो गई। वो कथा किसी मंदिर में चल रही थी। बोलो राधे राधे। कथा किसी मंदिर में चल रही थी। माता जी रोज टाइम पे जाती थी, आज लेट हो गई। जब माता जी लेट हुई तो माता जी ने इधर उधर जगह देखी, कहीं जगह नहीं, सब भरा पड़ा पंडाल, सब मंदिर भरा हुआ था।
इधर उधर करके जब माता जी ने थोड़ी सी जगह देखी तो कहाँ दिखाई दिया, थोड़ी सी जगह जो है उनको शंकर जी का जहाँ शिवलिंग था ना वहाँ थोड़ी सी जगह पड़ी हुई थी, थोड़ी सी जगह बची हुई थी। माता जी सबको चीरते हुए पहुंची। आहा, आगे जगह लेना तो माताओं से कोई सीखे, बोलो राधे राधे। हाँ, आगे जगह लेना हो तो कोई माता जी से सीखे, थोड़ा सा हो जाओ, थोड़ा सा इधर उधर करते करते 250 ग्राम जगह लेते लेते 80 किलो का शरीर फिट कर देते हैं, बोलो राधे राधे। हाँ, ऐसे ऐसे करते हुए पहुंच जाते। अब जैसे ही माता जी गई शंकर जी के सामने जाकर, कथा चल रही थी, जाकर बैठ गई महाराज, जाकर बैठी और कथा सुनने लगी। कथा कह रहे थे, पीछे शंकर जी का शिवलिंग, माता जी को बैठे बैठे थोड़ा पीछे सरकी तो सहारा किसका मिल गया? शंकर जी का। बोले ये गद्दी बढ़िया भाई, कथा में बैठने को मिल गया, दूसरा सहारा भी मिल गया। हा, बोले इससे अच्छा और क्या चाहिए। लेकिन माता जी को एक छोटी सी परेशानी, आदत थी थोड़ी सी। उनको कौन सी आदत थी कि माता जी तंबाकू खाया करती थी, बोलो राधे राधे। माता जी को थोड़ी सी तंबाकू की व्यसन आदत था। अच्छा, ये व्यसन जो है ना, ये आदतें, ये व्यसन, ये बड़े बड़े राजा को भी भिखारी बना देता है। राजा को अगर तलब लग जाए और जेब में ना हो तो सामने नहीं देखता कि कितना छोटा व्यक्ति जाकर कह देगा। हमने कई बार देखा, वो बीड़ी पीने वाले जिसको आदत हो जाए और तलब लग जाए और जेब में ना बीड़ी हो तो वो नहीं देखता कि कौन है सामने। सामने भाई साहब बीड़ी है क्या? निसंकोच होकर दरिद्र की तरफ मांग लेता। माता जी को तलब लगी तंबाकू खाने की, सारे कथा में बिजी थे। माता जी ने सोचा मौका सही है। माता जी ने अपनी पोटली निकाली प्यारे, और अपनी पोटली निकाल कर कथा के भाव में सुनते सुनते तंबाकू हाथ में निकाला, और तंबाकू निकाल कर वो डिबिया में चूना आता है, और जैसे ही चूना निकाला और चूना निकालने लगे तो व्यास जी ने जयकारा लगाया, बोले बाल कृष्ण लाल की। 2 मिनट जो है चूना जो है वो निकाला, इधर व्यास जी ने जयकारा लगाया, बाल कृष्ण लाल की जय। तो चूना थोड़ा सा ज्यादा निकल गया, चूना थोड़ा ज्यादा निकल गया। माता जी ने देखा, बोले राम 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 राम, इतना चूना खाऊंगी तो मेरा मुंह सारा कट जाएगा, ये तो उचित नहीं है। तो माता जी को जितना चाहिए था उतना हाथ में रखकर बाकी जो है उठा लिया। बोले अब इसका क्या करूं? माता जी को कुछ नहीं मिला। माता जी ने हाथ पीछे ले जाकर चूना साफ कर दिया। किससे? पीछे कौन थे? कौन थे पीछे? शंकर भगवान से चूना जो है साफ कर दिया। और जैसे ही शंकर भगवान से चूना साफ किया, तुरंत जो है शंकर भगवान प्रकट हो गए। बोल शंकर शंकर भगवान जैसे प्रकट हुए, माता जी ने शंकर जी को देखा। शंकर जी माता जी को देख रहे हैं, और किसी को नहीं दिखाई दे रहे। शंकर जी उसी माता जी को दिखाई दे रहे बस। और शंकर जी कहने लगे वरदान मांगो। माता जी वरदान मांगो। माता जी बोले बाबा मैंने तो तेरा कोई भजन नहीं किया, कोई पूजा नहीं करी, कोई पाठ नहीं करी, और तुम काहे को प्रकट हो गए? अरे मैया जो तूने भजन किया ऐसा भजन तो किसी ने नहीं किया। अरे ऐसा क्या कर दिया? शंकर जी बोले मैया दुनिया दुनिया को चूना लगाती, तू ऐसी भक्तानी जो शंकर जी को चूना लगा डाला। क्योंकि हमारे भोले बाबा तो भोले ही हैं प्यारे, इसलिए कहा गया कि मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो, कि मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो। 2 मिनट माइक। बोल बाके बिहारी लाल की।